हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। कौन सा बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से दो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है सर? स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जो राजस्थान में वैकेंसी आई हुई कर्मचारी चयन बोर्ड या नगर निगम के माध्यम से जो भर्ती आई है आपकी 53,000 प्लस वैकेंसी जो आई है, तो इसका जो सिलेबस जो है वो डिटेल सिलेबस वाला जो वीडियो है वो मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो आपका इस एग्जाम से रिलेटेड जो डिटेल सिलेबस दिया है डिपार्टमेंट ने, वो डिटेल सिलेबस क्या है उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको उसका डिटेल सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिसको डिटेल सिलेबस पता नहीं है तो फिर वो तैयारी करना शुरू कर देंगे, जैसे वो साइंस पूरी पढ़ना शुरू कर देंगे, मैथ्स पूरी पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, कंप्यूटर पूरी पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ बाकायदा डिपार्टमेंट ने टॉपिक वाइज सिलेबस आपको दिया है। देखो, जो सिलेबस दिया है डिपार्टमेंट ने, वो जो सिलेबस दिया है टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, 120 एमसीक्यू होंगे यहाँ पर। उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें सर सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी के यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो कितने आएंगे आपके? 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी के, जनरल हिंदी के। और जनरल हिंदी में आपसे जो पूछा जाएगा सर, संज्ञा के बारे में पूछा जाएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, संधि का पूछा जाएगा, अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद पूछा जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में वर्तनीय शुद्धि, है ना, काल के प्रकार, उनके भेद क्या होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थी शब्द आपसे पूछे जाएंगे, पत्र पूछे जाएंगे आपसे, कार्यालय पत्र से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे होंगे, जिसमें कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्धशासकीय पत्र, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे हिंदी का। तो 120 क्वेश्चन में से जो 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं वो उनका सिलेबस ये है। इसके बाद में मैं बात करूं सर इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टोटल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 120 में से। उसमें से सर आपका टेंस पूछेगा वो आपसे, ना, टेंस के बाद में वॉइस पूछेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में बात करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करेगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जो होता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, है ना, असर्टिव टू नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वॉइस वर्सा, इसका उल्टा आपसे पूछेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस में करेक्शन करवा लेगा ना, वर्ड पूछ लेगा आपको, वर्ड्स रॉन्गली यूज, कौन सा वर्ड गलत यूज हुआ है इसके बारे में, आर्टिकल्स का आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, डिटरमाइनर का क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन का आपका क्वेश्चन आएगा, पंक्चुएशन का क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला भी है ना, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी में दिया जाएगा आपको सेंटेंस, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो 4 ऑप्शन देगा, उसका सही ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर पहचानना है। ऑफिशियल ग्लोसरी शब्दावली, मतलब ऑफिशियल का मतलब यही हिंदी वाली पारिभाषिक शब्दावली, है ना, ऑफिशियल जो आपके शब्दावली, कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं इन्हीं से रिलेटेड, है ना, ये आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद हम सिलेबस की बात करें सर, जो आपका जीके का जो आपका पेपर होने वाला है टोटल 50 नंबर का, तो जीके का जो 50 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से अगर हम बात करें सर ज्योग्राफी की, तो जीके में से 50 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 10 नंबर का आपका आएगा सर ये ज्योग्राफी, है ना, और कौन सा आएगा? स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी, 10 नंबर का आपका आएगा राजस्थान ज्योग्राफी। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बात करेगा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या होता है, उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, भौतिक विभाजन क्या है, वहां की मिट्टी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पतियां राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है, वन संरक्षण के लिए राजस्थान में क्या क्या उपाय किए गए हैं, जलवायु और जल संसाधन कौन कौन से, राजस्थान की जलवायु कैसे होती है, उसका कोपेनहेगन का वर्गीकरण क्या होता है ना जलवायु का, अपवाह तंत्र क्या है, नदी झीलें जिसके बारे में आती हैं, प्रमुख सिंचाई के साधन राजस्थान में क्या है, राजस्थान की सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं लेटेस्ट तक कौन सी है वो आपसे पूछेगा, राजस्थान की जनसंख्या, आकार, वृद्धि विवरण और इसका लिंगानुपात, घनत्व, है ना, जनसंख्या, साक्षरता, है ना, राजस्थान में परिवहन के साधन क्या है, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे कौन से हैं आपके, है ना, उसके बाद में सर डिजास्टर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन राजस्थान के संदर्भ में ये आपसे क्वेश्चन आएगा। तो राजस्थान का ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद में बात करें सर राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट कल्चर, राजस्थान का इतिहास और आर्ट कल्चर के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे 120 में से। उसमें से सर राजस्थान की जैसे स्वतंत्रता आंदोलन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान का एकीकरण हुआ है अलग अलग चरणों में, है ना, उससे क्वेश्चन आएंगे,
महत्वपूर्ण जो पर्सनैलिटीज है ना, जानी पहचानी व्यक्तित्व है राजस्थान के, उनसे क्वेश्चन आएंगे। भाषा साहित्य, राजस्थान की भाषा, राजस्थान के साहित्य, राजस्थान की संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, राजस्थान की कैसी वेशभूषा होती है, राजस्थान के वाद्य यंत्र कौन से, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक साहित्य कौन से हैं, राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं, राजस्थान के मेले त्योहार कौन कौन से हैं, यहाँ की स्त्रियां कौन से आभूषण पहनते हैं, पुरुष कौन से यहाँ के आभूषण पहनते हैं, यहाँ की लोक कलाएं कौन सी हैं, वास्तुकला कौन कौन सी है, राजस्थान का लोक संगीत कौन सा है, जैसे घूमर के बारे में सुनोगा आपने, लोक नृत्य है ना घूमर, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। रंगमंच, राजस्थान में पर्यटन स्थल और स्मारक कौन से हैं, घूमने वाले जगह कौन सी है ना। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, डिग्निटी, पर्सनैलिटीज कौन सी है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, अब आता है सर राजस्थान का पॉलिटी और इंडिया का पॉलिटी से भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी से आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो राजस्थान का पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आपके पूछे जो जाएंगे, वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके ना। उसके अलावा सर आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स भी आएगा। देखो पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, पॉलिटी है ना, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो कितने आएंगे, 10। उसमें आपका 5 क्वेश्चन राजस्थान का पॉलिटी होगा और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इंडियन पॉलिटी के होंगे ना। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जनरेशन के बेसिस पर, कंप्यूटर जनरेशन कौन कौन सी होती है। हाँ, ये भारतीय संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी, कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या आएगा सर, भारतीय संविधान का परिचय, लक्षण तत्व, राज्य शासन और राजनीति। अब ये राज्यपाल, ये स्टेट का आ गया, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, तो अब तक कौन कौन से राज्यपाल रहे, वर्तमान में राज्यपाल क्या है, राज्य के राज्यपाल की शक्तियां क्या है, कौन क्या था, यहाँ की विधानसभा कौन सी है, इसमें कितने सदस्य हैं, वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन सा है, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन सा है ना, विधानसभा का जो कार्य मंत्री जो होता है वो कौन सा है, कौन सी विधानसभा है, इसमें कौन कौन से मंत्री कौन है, यहाँ की कैबिनेट है ना वो कौन सी, यहाँ की कैबिनेट, यहाँ का जो मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है ना, इस तरीके से शिक्षा मंत्री कौन है, जैसे मदन दिलावर है शिक्षा मंत्री है ना, इसके क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो हाँ, न्यायपालिका, राजस्थान के जो हाईकोर्ट है उसके क्वेश्चन आएंगे, राज्य का प्रशासनिक ढांचा आएगा, यहाँ का मुख्य सचिव के बारे में क्वेश्चन आएगा, भाई मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आएंगे, जिला स्तर पर जो न्यायिक ढांचा होता है, जैसे आपके सीजीएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट होते हैं ना आपके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर सर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के 120 में से, उसमें से क्या आएंगे सर आपके, जैसे उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके सर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना, धातु और अधातु और उनके यौगिकों के क्वेश्चन आएंगे। फिर तो ये तो गया आपके केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल। फिजिक्स से 2 चैप्टर आपका, प्रकाश वाला चैप्टर है आपका, प्रकाश का परावर्तन नियम, और आपका एक ही चैप्टर यहाँ पर फिजिक्स का है ना, 2 भी नहीं है, एक ही चैप्टर ओनली है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर बायोलॉजी में आ गया सर आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मतलब जेनेटिक्स के क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर की संरचना और मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र, मतलब जितने भी तंत्र है मानव शरीर के, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र है ना, ये सारे के सारे, रक्त परिसंचरण तंत्र आएंगे। उसके बाद में मानव रोग वाला चैप्टर आपसे यहाँ पूछा जाएगा, और अपशिष्ट प्रबंधन वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम हो गए उसमें ब्लड और ब्लड ग्रुप भी आ गया, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें सर, और जो आपका जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है सर, इसके बाद में बात करें सर करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन आपके 120 में से करंट अफेयर्स के भी पूछेगा भैया ये। अब वो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखो यहां पर है ना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। करंट अफेयर्स जो होंगे आपके वो होंगे सर आपके स्पोर्ट्स, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक, सांस्कृतिक, मतलब आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स होगा। कौन कौन सा होगा सर, राज्य और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, मतलब राजस्थान का करंट अफेयर्स होगा और आपका नेशनल करंट अफेयर्स होगा। ये दोनों आपके 10 क्वेश्चन होंगे आपके इसके ना, 5-5 क्वेश्चन होंगे लगभग आपके यहां से।
फिर आपका आएगा सर कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके 5 120 में से। कंप्यूटर में क्या आएगा सर, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, है ना, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स आपसे पूछेगा, है ना, यहाँ जैसे एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशंस के बेसिस पर कंप्यूटर पूछेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा सर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन सी है वो पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा, है ना, सॉफ्टवेयर के प्रकार जो होंगे जैसे ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, इसके बारे में बात करेगा। ऑफिस अनुप्रयोग के लिए अवलोकन जैसे एमएस वर्ड, मतलब सीधा सीधा ये एमएस ऑफिस के बारे में आपसे ये पूछेगा, एमएस ऑफिस के बारे में। हल्का सा ईमेल और इंटरनेट के बारे में भी आपसे बात करेगा। तो ये आपका एक बेसिक सा कंप्यूटर का टॉपिक है आपका ये इसके लिए। तो भैया ये है आपका सिलेबस 120 क्वेश्चंस का। अब इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, जो राजस्थान के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं सर हमने तो सीईटी का एग्जाम दिया था, अब इसमें एक और रह गया सर मैथ्स का सिलेबस और रह गया। आपको पता है सर मैथ्स भी बहुत बड़ा वेटेज है इसमें आपका, है ना, 25 नंबर का आपका मैथ्स है। तो सर मैथ्स का भी सिलेबस आपसे यहां पर वो पूछेगा। देखो मैथ्स में जो आपसे पूछेगा, मैथमेटिक्स में सर वो एलसीएम एचसीएफ, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहा है वो आपका, है ना, एलसीएम एचसीएम, है ना, एलसीएम की बात कर रहा है। उसके बाद में सर एवरेज, औसत, प्रॉफिट लॉस पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, रेशियो प्रोपोर्शन पूछेगा, आपका पार्टनरशिप के बारे में बात करेगा, टाइम और वर्क के बारे में बात करेगा, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, और डाटा रिप्रेजेंटेशन बोल लीजिए या डाटा इंटरप्रिटेशन बोल लीजिए, डीआई बोल लीजिए, इसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन करेगा। ये है आपका सिलेबस। तो पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता है सर 120 क्वेश्चन होंगे आपके, नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है ना, और क्या एग्जाम आएंगे, तो इसके लिए आपको करना है क्या, देखो आपके यहां पर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, तो क्वेश्चन जो आपसे बात करेगा क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि सर यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो कितने क्वेश्चन आएंगे सर आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आएंगे सर 120 एमसीक्यू होंगे। टाइम कितना देगा, 120 मिनट का आपको टाइम देगा, और 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है सर। तो इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि सर उस नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस तैयारी के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सिलेबस छोड़ना है, क्योंकि पूरे 120 क्वेश्चन की आपको तैयारी नहीं करनी। वैकेंसी आपकी 53,000 प्लस वैकेंसी है, तो आपको पूरा 120 नंबर का सिलेबस नहीं पढ़ना है। अब 120 नंबर में से कितने नंबर का मैटर आपको पढ़ना है और उसमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। आउट ऑफ राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, यूपी, बिहार के, हरियाणा के, दिल्ली के, गुजरात के, एमपी के, है ना, उन बच्चों के लिए कि सर इसमें राजस्थान जीके जो 25 नंबर का है, तो सर हम इसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें या क्या करें, क्योंकि फॉर्म तो हम भी भरेंगे, इसमें इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है। तो उसका मैं एक पूरा रणनीति वाला, स्टडी प्लान वाला एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि सर आपका स्टडी प्लान क्या होने वाला है, उस स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना है, और वो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आना है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप 4th ग्रेड के लिए और इसके ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि आपको पता है सर राजस्थान में एक नया एग्जाम पैटर्न लागू किया, 5 ऑप्शन वाला टेस्ट सीरीज होता है उमार पर, तो 5th ऑप्शन वो करना कंपलसरी होता है अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है। तो उसके लिए करना है कि आपको सर हमारा ये ऐप है स्टडीशाला ऐप, इस स्टडीशाला ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और यहां पर इस स्टडीशाला ऐप पर प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ये है ना, इस नाम से मिलेगा आपको, स्टडीशाला के नाम से। तो ये ऐप आप वहां से डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको 4th ग्रेड से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है और ऑनलाइन जो कोर्स है आपको यहां आपको मिल जाएगा। और इसके लिए अगर आप डेमो क्लास भी अगर आप देखना चाहें तो इसके डेमो क्लास वाले सेक्शन में आप जो है वहां पर वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां डेमो क्लास वगैरह आप चेक कर सकते हैं, डेमो क्लास वाला कोर्स ज्वाइन करके। और हमारे चैनल पर भी इसकी जो डेमो क्लासेज है वो डेली लाइव चल रही है, तो फ्री क्लासेज भी लाइव चल रही है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे फ्री लाइव क्लासेज और वैकेंसी से रिलेटेड जो कुछ जो जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और कोर्स आपको मिल जाएंगे, स्टडीशाला के नाम से ऐप है। और आप अगर कोर्स नहीं भी खरीदते हैं तो बहुत सारी फ्री टेस्ट भी हमने इस पर डाल रखे हैं, तो फ्री मॉक टेस्ट भी, जैसे डेली राजस्थान का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स के, राजस्थान जीके के, हिंदी के, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट हम इस पर डालते हैं रोजाना।
तो उनका बेनिफिट आप लें, उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से इस नाम से सर्च करो, ये लोगो आप देख लीजिएगा, वहां इस लोगो को मिलान करके आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। मेरे साथ बनने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरा एक स्टडी प्लान लेकर के आने वाले हैं कि सर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, और आजकल हमारे स्टोरेज के रूप में